राज्य की आज़ादी को संरक्षित करने के लिए बनाया गया है। राज्य की उत्पत्ति की गई है, बनाया गया है आपसी समझौते द्वारा। सामाजिक समझौता हुआ, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। दोनों ही व्यक्ति के अधिकारों की बात करते हैं, ठीक है, व्यक्ति के जो अधिकार होते हैं उनकी बात करते हैं। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हो जाती हैं। अब हम देख लेते हैं कि इस चरण की खामियां क्या रही हैं, बुराई क्या रही है। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। अब शास्त्रीय उदारवाद की खामियां देख लेते हैं। भाई जो ऑप्शनल होता है उसको पढ़ाना इतना आसान नहीं होता है, बड़ा टफ होता है। हाँ, जीएस पढ़ाना बड़ा आसान होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑप्शनल बहुत हेडेक होता है। शास्त्रीय उदारवाद की खामियां क्या रही? खामियां, ठीक। पहला, इन्होंने व्यक्तियों के बीच में जो असमानताएं विद्यमान थी उन पे ध्यान नहीं दिया। मैं ये लिख दे रहा हूँ, बाद में इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। एक समझौते को लेकर, समझौता मालिक मजदूर, ठीक। अगला है शोषण, ठीक। अब आप इस चीज़ को समझिए, क्योंकि जो कल्याणकारी उदारवाद है, कल्याणकारी राज्य है, जो सेकेंड फेज वो क्यों आया उसको समझना है, तो यह समझना होगा कि शास्त्रीय उदारवाद ने व्यक्ति को आज़ादी दे दी, सीधा कह दिया कि अर्थव्यवस्था को आज़ाद कर दो, राज्य सीमित होगा, राज्य कोई कल्याण के काम नहीं करेगा, राज्य से बोस्टो की काम करेगा, मिनिमम राज्य होगा, ठीक है, ये सारे। लेकिन इन्होंने क्या किया, क्या व्यक्ति विवेकशील है, तार्किक है, उसको खुला छोड़ दो, वो अपना हित जानता है, वो अपना कल्याण कर लेगा। लेकिन इन्होंने व्यक्तियों के बीच में विद्यमान असमानताओं, जो विषमताएं हैं, डिस्पैरिटी, उनको नज़रअंदाज किया, उनको देखा ही नहीं। क्योंकि कोई भी समाज देखिए, वहाँ समाज में 10% से भी कम आबादी होती है जिनका संसाधनों पर 90% से ज़्यादा अधिकार होता है। समाज के 90% से ज़्यादा संसाधन होते हैं, उन पे समाज के 10% से कम लोग होते हैं, उनका अधिकार होता है। तो अब आपने सभी को खुला छोड़ दिया। बहुत गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, जिनके पास खाने की 2 वक्त की रोटी नहीं है, उनको भी आज़ाद छोड़ दिया। एक तरफ पूंजीपति लोग हैं, उनको आज़ाद छोड़ दिया। बताइए भलाई किसकी होगी? भलाई तो पूंजीपति की होगी ना। जो गरीब है उसके पास तो पैसा ही नहीं, अपना स्टार्टअप कैसे लगाएगा, विचार कहाँ से आएगा? खाने को नहीं मिल रहा है, रहने को मकान नहीं है, तन पे कपड़ा नहीं है, शिक्षा के नाम पे कुछ पता नहीं है उसको, कोई स्किल नहीं है, तो वो कैसे अपना विकास करेगा, कैसे अपना भला कर लेगा? आपने सबको छोड़ दिया खुला। जिसके पास शिक्षा नहीं है, बीमार है, भूखा है, रहने की जगह नहीं है, वो कैसे अपना विकास करेगा? कोई स्किल नहीं है उसके पास, वो तो जीवन भर गरीबी के ही दलदल में फंसा रहेगा। तो उन्होंने विषमताओं को नज़रअंदाज किया और इन्होंने कहा कि राज्य समझौतों को बनाए रखेगा। भाई ये समझौता नहीं होता है मालिक मजदूर के बीच में। मालिक मजदूर के बीच में व्यवस्था होती है। मालिक मजदूर में कैसा समझौता हो सकता है? आज तक मजदूरों, कमज़ोर और ताकतवर के बीच में समझौता नहीं होता है, कमज़ोरों की व्यवस्था होती है। इस पे ध्यान नहीं दिया। जब ये सारी हुई तो इतना शोषण होने लगा कि समाज में